सकता था, अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाए तो अच्छा है। ये हमारी मानसिकता बन गई है। जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है। तो अंग्रेजों ने कोहिनूर लूटा यहाँ से, अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहाँ से, और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की, ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं। हमने कुछ भूलें की हैं इतिहास में, और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े। भारत में 565 राजा थे, अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में, तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 52,000 के आसपास थी। आप ही सोचो, 52,000 अंग्रेजों को अगर 22 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते तो चींटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये जो 22 करोड़ भारतवासी थे, ये 565 रियासतों में बटे हुए थे। हर रियासत का एक राजा था, वो दूसरे राजा से नफरत करता था, दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था, तीसरा चौथे से नफरत करता था। राजाओं में आपस में एकता नहीं थी, उन्होंने आपस में संवाद नहीं किए, उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया, नहीं तो अंग्रेजों का साम्राज्य तो कभी बन ही नहीं पाता इस देश में। तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे ऊपर हमला करें। और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें, सुगठित रहें, कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं। जैसे हमारे राजाओं ने गलती की, वो गलती हम भविष्य में ना करें, तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। तो ये जो बातें मैंने आज आपके सामने कही हैं, इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है, अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है, थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है। संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है, ताकत तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए। वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाना ही पड़ा। एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की, जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं। पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे। अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था, और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था। बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है। नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे। रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है, ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से ये तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से, क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाए तो। ये नाना साहब पेशवा को समझ में आ गया। उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया,
ताकत इकट्ठी हो गई। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी। और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। और नाना साहब पेशवा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे 1853 से। तो 1853 से 1857 4 साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया। और उस संगठन की तरफ से घोषणा हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। और आपको मैंने बताया कि ये बहुत संभव था, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, मात्र 52,000। तो ये संभव था और ये हो जाता। लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई। और वो भूल क्या हुई, हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी, तेजस्वी, उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे। बैरकपुर नाम के स्थान पर उनकी पोस्टिंग थी। तो उनको एक दिन किसी ने ये बता दिया कि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कारतूसों को चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है और उसमें गाय की चर्बी लगी होती है। ये मंगल पांडे को किसी ने बताया। मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी, उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्बी वाले कारतूस कैसे तैयार होते हैं। तो मंगल पांडे का गुस्सा आसमान फाड़ गया। वो ज्यादा कट्टर भारतीय थे, गाय के प्रेमी थे, गोरक्षा के मानने वाले थे, उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे। उनको जब पता चला कि गाय की चर्बी के कारतूस बनते हैं, इसका माने गाय का कत्ल किया जाता है, फिर उसकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं और वो हमको मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो उन्होंने तय कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना। तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए। और नाना साहब पेशवा ने तारीख तय की थी कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में विद्रोह होगा। लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 मई का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। अकेले तय हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 मई को। उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी। और उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर ह्यूसन, उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरकपुर में, और भरी सभा में गोली मारी। सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे। मेजर ह्यूसन कुछ आदेश दे रहा था। मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है? तो मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मंगल पांडे ने पूछा, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है? मेजर ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना ना कहा। बस इसी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी, गोली उन्होंने मेजर ह्यूसन को मार दी। जैसे मेजर ह्यूसन मरा और गिरा, तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था, उसका नाम था कर्नल वाघ। वो झपट्टा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाघ भी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ, वो उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो भी धराशायी हो गया। 3 अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तड़प तड़प कर। उसके बाद मंगल पांडे चिल्लाया और उनके जो सहयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर 3 अंग्रेजों को मार सकता हूं तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो? उठो, आगे बढ़ो, क्रांति का समय आ गया, जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सबको मार दो यहां पर। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो क्रांति करने को। सारे देश में 31 मई को क्रांति होगी और आप कहते हो आज ही करो। तो वो धर्म संकट में थे।
कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके हैं,